ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद के बाहर गोदी मीडिया को लताड़ लगा दी। सीधे उनसे कह दिया कि भाई आप भाजपा के रखे गए कर्मचारी नहीं हो, देश के लिए काम करते हो, कुछ तो शर्म कर लो। देखिए राहुल गांधी कैसे सबसे पहले कहते हैं कि आप लोगों को कीवर्ड मिलता है क्या हर रोज। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? दरअसल भाजपा की तरफ से बीते दिनों ये कहा गया था कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा, यानी कि प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। जैसे ही ये शब्द सामने आया तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया लग गया इसके इर्द गिर्द पूरा शो बनाने में। इसी को लेकर लगातार लोगों से रिएक्शंस लिए जा रहे थे। राहुल गांधी से जब संसद के बाहर इस बारे में पूछने लगे मीडिया वाले, तो वो कहते हैं कि आप लोगों को रोज एक नया वर्ड बीजेपी देती है, क्या आपको ये कीवर्ड्स मिलते कहां से है? सबसे पहले वो ये पूछते हैं। इसके बाद भी जब मीडिया नहीं मानता है तो फिर से जब उनकी कार के पास मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं, कभी कहते हैं कि भाई प्रिविलेज मोशन के बारे में क्या कहेंगे, कभी कहते हैं कि भाई सब्सटेंशियल मोशन लाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे। तब राहुल गांधी ने क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. अब दोस्तों, राहुल गांधी ने ये बात तो इंग्लिश में कही है, लेकिन उनकी बात का जो लब्बो लुआब है वो हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं थोड़ा तो अपना काम करो भाई, आप पूरी तरह से बीजेपी के कर्मचारी नहीं हैं, थोड़ी असली पत्रकारिता भी कीजिए। ये वाकई शर्मनाक है, हद हो गई। आपको नहीं लगता आप जिम्मेदार लोग हैं? आप मीडिया के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप निष्पक्ष हों। आप सिर्फ एक शब्द नहीं पकड़ सकते जो वो देते हैं हर रोज और फिर अपना पूरा शो उस पर कर देते हो। आप इस देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है? राहुल गांधी सीधे गोदी मीडिया से उनके मुंह पर इस बात को कहते हैं कि आप इस देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, आपको अपने अंदर थोड़ी तो सच्ची पत्रकारिता रखनी चाहिए। और इसके बाद जब वो जाने लगते हैं, मीडिया कर्मी वापस से एक सवाल पूछती हैं, लेकिन तब राहुल गांधी कहते हैं कि अब जाकर आप मेरी बात समझे हैं और अब आप वो चीजें कह रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साफ तौर से पूछा जा रहा है कि भाई एप्स्टीन फाइल में आपके मंत्री क्या कर रहे हैं, उनका नाम क्यों आ रहा है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई भारत और यूएस का जो ट्रेड हुआ है, ट्रेड डील हुई है, इसकी असल जो वजह थी वो क्या थी, किस तरीके से ये ट्रेड डील पूरी की गई है और भारत पर 18% का टैरिफ लगाया गया है, ये कैसे किया गया है, अमेरिका की शर्तों पर भारत भला क्यों चल रहा है। तमाम सवाल पूछे जा रहे थे। एमएम नरवणे की किताब ने तो बवाल ही मचा दिया था। प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना भाषण देने भी नहीं आए थे उस एक किताब की वजह से। उस किताब को लेकर राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे, उन सवालों की वजह से। अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इसके बाद कहते हैं कि राहुल गांधी ये जो तमाम चीजें बोल रहे हैं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं और संसद की कार्रवाई के नियम के खिलाफ है ये सारी चीजें। इस वजह से इनके खिलाफ हम विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में समझ में आ जाता है उनको कि अगर ये प्रस्ताव लेकर आए तो बहुत थूथू होगी, बहुत किरकिरी होगी, क्योंकि एक अकेला सांसद नेता प्रतिपक्ष जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, अगर आप उसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरा देश जान रहा है, पूरा देश ये सारी चीजें देख रहा है, तो वो ये भी समझेगा कि किस तरीके से लोकतंत्र की आवाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। अब इस वजह से विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव तो नहीं लाया जाता है, दूसरा प्रस्ताव लाया जाता है, सब्सटेंशियल मोशन लाया जाता है। सब्सटेंशियल मोशन वो चीज है जिससे कि सदस्यता भी जा सकती है और ये लेकर आए हैं निशिकांत दुबे, बीजेपी के सांसद हैं। उनकी तरफ से नोटिस पेश किया गया और कहा गया कि भाई राहुल गांधी लगातार सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से इनके खिलाफ बैन लगना चाहिए, ये संसद की इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। और तो और ये भी वो दावा कर रहे थे कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि लाइफ टाइम राहुल गांधी चुनाव ना लड़ पाए, इस चीज पर भी बैन लग जाए। ऐसी भी चीज हो जाएगी इस सब्सटेंशियल मोशन से। इस वजह से ये मोशन लाया गया, बीजेपी के नेता इसे लेकर आते हैं, निशिकांत दुबे से इसे दिलवाया जाता है। अब पूरा जो गोदी मीडिया है वो इस चीज के पीछे पड़ गया और इसी वजह से राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, तमाम नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे। तो राहुल गांधी ने साफ कहा कि आपको वो लोग शब्द जो दे देते हैं, आप उसे पकड़कर क्यों बैठ जाते हैं? आपके पास कोई और सवाल नहीं है, आपके पास कोई और चीजें नहीं है कहने को, आप सिर्फ उन्हीं के कहे शब्दों पर क्यों चलते रहते हैं? ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा और सीधे तौर पर गोदी मीडिया को लताड़ लगा दी। और इसके बाद पूरा गोदी मीडिया शांति से जाकर अपनी अपनी जगह पर चला गया। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा, वो ये दिखाता है कि वो लगातार किस तरीके से अपनी अपनी बातों को रखकर
देश के लिए काम करना चाहते हैं और देश की हर एक बात को उठाना चाहते हैं, जो वो वर्ग है जिसकी बातें सुनी नहीं जाती है, उनकी आवाज़ों को ऊपर तक उठाना चाहते हैं। और इसी वजह से जब वो सरकार से सवाल पूछने लगे तो सरकार इतनी ज़्यादा तिलमिला गई कि उनके खिलाफ मोशन लाया जाता है। अब इस मोशन की आगे की जाँच वाच होनी है, अभी नोटिस आया है, अब इस पर जाँच होगी, राहुल गांधी जवाब देंगे और तमाम तरीके की चीज़ें होनी हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो सब्सटेंशियल मोशन लाया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें सदन में चर्चा होती है और चर्चा के बाद बहुमत से डिसाइड हो जाता है कि फैसला क्या लेना है। बहुमत बीजेपी का है, ये हर कोई जानता है। अगर हम एनडीए को जोड़ ले तो 293 के आसपास सीटें बीजेपी की हैं, वो बहुमत के आंकड़े में है, और जो विपक्ष है वो तो विपक्ष में ही है। तो इस वजह से राहुल गांधी के खिलाफ ये मोशन लाया गया है ताकि बीजेपी अपने हिसाब से चीजों को कर पाए। हालांकि अभी एक ही दिन बचा है संसद का, तो ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जब ये शब्द सामने आते हैं तो इन शब्दों को लेकर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है तो सीधे तौर पर राहुल गांधी उन्हें लताड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं। और अभी ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें मीडिया को मुंहतोड़ जवाब राहुल गांधी ने दिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।